लिए तो जो किसान है वो बिल्कुल दुखी है इससे, हर तरह से मजबूर होके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इतने काले कानून जो हमारे सामने ला दिए गए, इससे हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल उजड़ जाएगा। नहीं, सब झूठ है, उनके कुछ नहीं है, ये सब हुआ बना रखा है। कति सब मतलब के कह रहे हैं किसान इसमें खुश हैं। अगर भाई ये ज़रूर बिल्कुल तीनों कानून वापस लेने हैं, MSP लेने हैं, जब तक नहीं हटेंगे चाहे तो 5 साल हो जियो। नमस्कार, मैं इशात और आप देख रहे हैं पंचायत टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पे जहां पे पिछले लगभग 100 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि ये आंदोलन फीका पड़ रहा है और इस बॉर्डर के आसपास रहने वाले किसान इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 72 घंटे के अंदर वो गाज़ीपुर बॉर्डर को खाली करा देंगे। मीडिया का मानना है कि वो असली किसान है और यहाँ पे जो किसान आए हुए हैं वो नकली किसान हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद कुछ किसान हैं जिनसे मैं बात करूँगा और जानूँगा कि क्या सच में जो मीडिया दिखा रहा है वो सच है। क्या सच में किसान इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। क्या सच में किसानों को लगता है कि यहाँ मौजूद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए यहाँ मौजूद किसानों से बात करूँगा। आपका क्या नाम है? सतवीर सिंह नैन। ये बताइए कि मीडिया लगातार ये दिखा रहा है कि यहाँ मौजूद जो किसान है वो नकली किसान है और असली किसान सरकार के साथ हैं और उन्हें कृषि कानूनों से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम बिल्कुल असली किसान हैं, वो नकली हैं, उनका कोई नहीं। बिल्कुल मतलब के कारण इस काले कानूनों के खिलाफ हम बिल्कुल और MSP चाहते हैं। आप बताइए। मेरा नाम सतवीर सिंह है, गांव का सिंडी, जिला सोनीपत। जो भी ये आंदोलन किसान आंदोलन चल रहा है, ये बिल्कुल ये मीडिया बोल रही है कि यहाँ मौजूद किसान नकली किसान है और असली किसान इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। उन्हें इस प्रोटेस्ट की वजह से, इस आंदोलन की वजह से दिक्कत आ रही है। नहीं, ये सब कहने वाली बातें हैं। गवर्नमेंट तो अपनी बातें कहेगी। अब ये नकली हैं, ये बकवास है, ये तो उन्होंने तो अपना एजेंडा रखना है। लेकिन असलियत जो किसान है वो बिल्कुल दुखी है इससे, हर तरह से मजबूर होके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इतने काले कानून जो हमारे सामने ला दिए गए, इससे हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल उजड़ जाएगा और हमारे खाने पीने का भी कोई साधन नहीं रहेगा। एक छोटा सा किसान कहाँ लेकर जाएगा अपनी उसको। लेकिन मीडिया तो बोल रही है कि यहाँ मौजूद किसान किसानी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मीडिया है ना, वो मोदी मीडिया है, वो मोदी मीडिया है, वो उनसे मिले हुए हैं। वो कभी भी कोई भी वास्तविक खबर नहीं दिखाते। सिर्फ ये जो मतलब ऐसे है ना, सब झूठ है, उनके कुछ नहीं है, ये सब हुआ बना रखा है। कति सब मतलब के कह रहे हैं किसान इसमें खुश हैं। अगर भाई ये ज़रूर बिल्कुल तीनों कानून वापस लेने हैं, MSP लेने हैं, जब तक नहीं हटेंगे चाहे तो 5 साल हो जियो। ताऊ आप बताइए, क्या यहाँ मौजूद किसान राजनीति कर रहे हैं किसानी के नाम पे, खेती के नाम पे? कोई जो है ना किसान जो है ना राजनीति नहीं कर रहा है, अपनी तरफ से जो है ना किसान विरोधी बता करके अपनी सरकार अपनी छवि जो है ना चमकाना चाहते हैं। लेकिन हमारा ज़मींदार सब इनके साथ है और ये अपने मन की बात कहते हैं। मन की बात कुछ नहीं है, मन की हमारे अंदर है। हम दुखी हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है इससे। लेकिन लगातार मीडिया खबरें दिखा रही है कि किसान आंदोलन की वजह से गाज़ीपुर बॉर्डर पिछले 100 दिनों से बंद है और इस बंदी की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइए। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई परेशानी है। गाज़ीपुर बॉर्डर पर सब यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। किसान गुंडागर्दी कर रहे हैं गाज़ीपुर बॉर्डर बैठे हुए। कोई गुंडागर्दी नहीं है, सिर्फ सरकार अब इस किसान आंदोलन को इस ओर मेर कर बरगला रही है और इसके कोई सच्चाई नहीं है। सरकार के मंत्री वो इसके लिए मतलब क्या करें, गांव गए थे, उनको गांव में घुसने नहीं दिया। वो कौन से 200 गांव हैं जिसमें मतलब मीडिया जिन किसानों को दिखा रही है वो टिकैत साहब को बोल रहे हैं उल्टा सीधा। वो कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं? मोदी जो प्रेस दिखा रही है ना, वो मोदी उनके अपने चमचे हैं। सरकार के चमचे कुछ हैं, वो इस एरिए के भी नहीं हैं, दूसरे एरिए से ला करके भाड़े के पैसे से ला करके उनसे वो करवा रहे हैं किसान थे। मीडिया लगातार ये खबरें भी दिखा रही है कि जो मोदी जी जो बिल लेके आए हैं और जो निजीकरण की बात कर रहे हैं उसमें किसानों का फ़ायदा है।
अगर कृषि में निजीकरण आएगा तो कृषि में किसानी का फ़ायदा होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी अगर कृषि में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा तो। ऐसा है कि इस प्रकार उन्होंने मतलब के कानून लाए हैं, वो अपनी मतलब एमपी ये मंत्रियों की तो पूरी वो मतलब पेड़ तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। किसान कब से मतलब वो बढ़ रहा है, 10 रुपये रेट नहीं दे लिया। 1950 सन 68 के अंदर मतलब के एक टीचर की 75 रुपये पे व्यवहार थी। गन्ने का मतलब इसका गेहूँ का 78 रुपये भाव व्यवहार था। अब ये गेहूँ का भाव 1900 कुछ मिला, उसकी तनख्वाह 80,000 रुपये की। कहाँ बढ़ाया है? कुछ भी नहीं। बताओ क्या बढ़ाया है? जो सरकार जो तर्क दे रही है उसके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि FCI जो सरकारी एजेंसी है उसने पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 टन ज़्यादा कीमत पे फसल ख़रीदी और उनको उन सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ MSP बाकी रखेंगे, MSP रहेगी और हम किसानों को वाजिब दाम देंगे चाहे निजीकरण आए या ना आए। ऐसा है कोरोना के टाइम में हमारे किसान को हमको कहा गया कि भाई आप इसको 20 दिन गेहूँ को रोक लें और जब हम आपको MSP पे जो भाव है उसके ऊपर 50 रुपये बोनस देंगे। परंतु वो टाइम निकालने के लिए हमने अपनी फसल को रोक लिया। जब हमारी फसल वो रुक गई फिर हम बेचने गए तो 1400 रुपये बिकता है। 50 रुपये बोनस और 1900 का भाव तो बहुत दूर की बात है। 1400 वो मिल ही नहीं रहा, भाव ही नहीं दे रहे, झूठ बोल रही है। ऐसा सरकार में कैसे तरक करें? ये कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, किसान को फसल का दाम देंगे। कौन सा वो दे रहे हैं? किसी भी चीज़ का ना को भाव मिल रहा है, ना को नौकरी मिल रही है। सारे बेच दिए हैं, सारे विभाग बेच दिए हैं, रेलवे बेच दी है। ये प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि भाई के कह रहे हैं हमने व्यापार नहीं करना, सरकार का काम तो है पैसे से कराना है। बेच दिए 4 कंपनियां छोड़ के सब कुछ तो बेच दिया। लेकिन सरकार जो केंद्र सरकार है वो बोल रही है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। अगर निजीकरण आएगा भी तो इससे लोगों का फ़ायदा होगा, किसानों का फ़ायदा होगा, गरीबों का फ़ायदा होगा। अगर आया भी, वो पहले तो ये बोलें कि अगर आएगा भी तो MSP कहीं नहीं जाने वाली, सरकार जैसे खेती कर रहे थे वैसे करेंगे। दूसरी बात ये बोलते हैं अगर आएगी भी तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। ऐसा है, सरकार की वो आमदनी बढ़ेगी कैसे? जो भाव दे नहीं लिया, लेते नहीं उस भाव से। ये तो अंबानी अडानी की उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जगह जगह पर 250 किलो में एकड़ में बिल लाने से पहले उनके गोदाम बनवा दिए गए हैं। जिस प्रकार हिमाचल में पहले सेब का भाव जो किसान को 21 रुपये मतलब मिलता था, 21 रुपये किलो मिलता था, अब उन्होंने फिर अंबानी अडानी ने एक बार लोभ दिखाकर 22-23 रुपये कर दिया। अब वहाँ सेब 6 रुपये किसान से खरीदा जा रहा है। कोई नहीं पूछ रहा है क्यों, जो खरीदना थे। इसीलिए मंडी को ये मतलब ख़त्म कर देंगे और कोई व्यापारी रहेगा नहीं और फिर अडानी अंबानी खरीदेंगे। जिस भाव से लेंगे उसमें कभी गीला है कभी वो है। फसल के ऊपर इन्होंने हमारे से एग्रीमेंट कर लिया। ये कहते हैं फसल का एग्रीमेंट के लिए आलू इस हिसाब से बोएँ। एक ज़मीन के अंदर हमने कोई फसल बो दी, जो वो पहली बार तो ले लिया, दूसरी बार निकाले कह दें ये आलू मोटा है, ये पतला है, लो स्टैंडर्ड का है, इसमें गांठ है। क्या ज़मीन के अंदर किसान को पता है कैसे बनता है? इनको पता है। इनको तो उसका बहाना ले करके भाव ना देना, उसको रिजेक्ट कर देना, यह है फिर सस्ते में पिटते हैं। अच्छा ये बताइए कि 100 दिन हो चुके आंदोलन को, ठीक है, और पिछले जो वार्ता हुई उसको भी कम से कम 20 दिन तो निकल चुके। अब कोई बातचीत है नहीं, सरकार की किसानों की बातचीत हो नहीं रही है। आपको क्या लगता है आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? आप किसान आंदोलन किस दिशा में आगे जाएगा? क्योंकि बातचीत के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। ऐसा है, हम तो मरे पड़े हैं। यदि मतलब यहाँ से चलेगा तो वैसे ही मर गए। इस तरह अच्छा शहीद को आएंगे, यहाँ मरेंगे, यहाँ रहेंगे। कब तक रहेंगे? चाहे 20 साल हो जाओ, 20 साल। अभी खबरें आ रही हैं कि पहले चंदा आता था वो आधा हो चुका है, ऐसा रिसोर्सेज ज़्यादा हो चुकी हैं, ऐसा चंदे की किसान थक चुके हैं। सुनो, चंदे की जरूरत नहीं, ना हम थके हैं। हम बलकता अपनी फसल भी बाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जोत देंगे। हम तो जो गरीब आदमी उसको आप अपना खानका रखेंगे, हम फसल को रखेंगे नहीं। ये तो कहें ख़त्म हो गए चंदा, चंदे की तो हमने ज़रूरत नहीं। चंदा तो हमने लिया ही नहीं है। अपना राशन घर से लाएँ, गेहूँ चाहिए है, रोटी चाहिए, और हमने कुछ नहीं चाहता, वो हमारे पास है। जो तो एक बात ये भी तो है कि अगर दूध महंगा हो जाएगा, जैसे कि खबरें आई थी कि हम दूध महंगा कर देंगे, कई किसानों ने फसल जला दी अपनी, तो इससे भी तो घाटा एक आम आदमी का होगा। गरीब
इंसान का होगा जो खेती नहीं करता, जो पैसे जो आटा ख़रीदता है उसको आटा महंगा मिलेगा, उसको दूध महंगा मिलेगा। तो ऐसा करके भी तो आप आम लोगों का ही तो आम घाटा आदमी करोगे। के लिए दूध में हमने कोई भी नहीं करी है। हमने सरकारी कंपनियों के लिए 100 रुपये का कराया है। आम आदमी के लिए उसी रेट पे बल्कि जो भाव से 1 रुपया कम देते हैं हम अभी मतलब के कारण उसके लिए कम भाव दे रहे हैं। वह जो गरीब हैं उनको गेहूँ भी देंगे। जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ में मतलब के कारण मजदूर भी है, गरीब भी है, सब इस आंदोलन में साथ हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे किसान अपनी फसल जला रहे हैं। अभी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी ने बोला कि हम लाल किले गेट पे और इंडिया गेट के आसपास खेती करेंगे किसान, हम संसद का घेराव करेंगे, हम 4000 ट्रैक्टर लाके संसद का घेराव करेंगे। आपको लगता है कि इन बातों से बात बनेगी? ऐसा एग्रेसिव तरीके से आप बोलेंगे तो बात बनेगी? आप ऐसा है, इसके अंदर जब आज़ादी ली उस टाइम पर 2 दल थे इंडिया के अंदर, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम भी हैं, गरम भी हैं। गरम भी रखना पड़ता है, नरम भी रखना पड़ता है। जो उन्हें दबाव तो बनाना ही है। तो संवैधानिक तरीके से बात नहीं बनेगी तो आप फिर गैर कानूनी तरीके से बात अपनी बनाओ। ऐसा संवैधानिक तरीके से ये मतलब 2-2.5 साल की बात है। उस संविधान का हम बनाने वाला अपना बना देंगे। जो ये संविधान के माल्यक हो रहे हैं ना, इन नाम मतलब के रजमना पार दिखा देंगे। आप बताइए किस दिशा में जाएगा आगे आंदोलन? क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे की रणनीति और तेज होगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। किसान इससे दुखी है और ये जब तक वापस सरकार नहीं लेगी किसान झुकने वाला नहीं। जो बातें आ रही हैं कि किसान, असली किसान जो हैं वो अपनी खेती कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, नकली किसान जो हैं वो आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बोली जा रही हैं। किसान को सब एक साथ हैं। किसान को कोई बीच में जो है ना मनमुटाव नहीं है। आपस में बैठ करके हम अपनी जो रणनीति बनाएंगे, इन्हीं को भगा देंगे। ऐसा परिवार बोल रहे से हैं कि जो अमीर किसान हैं उनको दिक्कत है, जो गरीब किसान है वो पहले से ही परेशान था, अभी परेशान है। जो अमीर किसान है वो यहाँ बैठ के पिकनिक कर रहे हैं, आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वो रह के देखें, जो ये कहने वाले हैं वो जो ना 1 महीना 10 दिन यहाँ बैठ के दिखाएं, जब उनको पता लगेगा कि यहाँ कितनी बड़ी पिकनिक हो रही है। पिकनिक तो वो मना रहे हैं अपने रेस्ट हाउस और होटलों में मौज मस्ती ले रहे हैं। उनकी पेंशन बंद नहीं होती, उनकी तनख्वाह बंद नहीं होती, उनकी सुविधा बंद नहीं होती। जमींदार को क्या सुविधा है? एक दो बीघे का जमीन है, वो एक अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। तो पढ़ा नहीं सकता तो उसका बच्चा क्या करेगा? चोर बनेगा, डकैत बनेगा। अमीर किसान कभी बॉर्डर पर रुक सकता है। एसी भी चाहिए है, ठंडा पानी भी चाहिए है। बारिश में इतनी सर्दी का हमारा आंदोलन नहीं, ये बोला जा रहा है कि जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो MSP का लाभ उठाते हैं वही आंदोलन कर रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल किसान है वो खेती कर रहा है, अपना काम कर रहा है। ऐसा गरीब को ज़्यादा दबा गया है। उन्होंने अभी हक के बारे में जागृत कर रहे हैं, जागरण होने लगे हैं। अब पता चलने लगा यूपी वाला भी तुमको MSP नहीं मिलती, बंगाल वालों को पता चला वो नहीं मिलती, बिहार वालों को पता चला MSP नहीं मिलती। जब हक का पता चलता है, जब जागृत होता है, रोजाना आंदोलन बढ़ता जा रहा है। उनके अंदर ये भावना इतनी तेजी से बढ़ रही है कि तुम तो लूट लिए। जागृत करने के लिए तो ये तो होता ही है। एक बात और मीडिया में आ रही है कि पहले तो किसानों की मांगें सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है और मांगें शामिल की जा रही हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करो, हर फसल पे MSP दो, 21 फसलों पे MSP हो, पूरे देश में MSP हो। ऐसा है, ये मतलब कि अगर डिमांड के लिए कह दिया, जैसे भैया हम अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग के लिए इन्होंने जब तक ये सरकार में इनका मतलब से सरकार नहीं बनी, खुद मोदी ने ये कहा था कि स्वामीनाथन आयोग पहली कलम से मैं मतलब क्या लागू कर दूंगा, हर एक उस पर MSP दूंगा। ये अब भी झूठ बोल रहे हैं। हमारे को कहते हैं MSP है, MSP रहेगी, MSP रहेगी। MSP कहाँ दे रहे हैं? हम कहते हैं कानून बना दे। एक लाइन ही तो लिखनी है, एक लाइन लिख दें भाई इसके अंदर भाई हम MSP रहेगी, MSP से नीचे खड़ा जाएगा तो उसके अंदर सजा होगी। ये क्यों करें हमें भाई क्या कर रहे हैं? MSP है, MSP रहेगी, MSP नहीं, मेरा सवाल नहीं समझे। वो बोले कि मांगे बढ़ती जा रही हैं लगातार किसानों की। पहले तो 2 फसल पे MSP था, अब बोल रहे हैं कि 21 फसल पे MSP चाहिए, अब पूरे देश भर में MSP चाहिए। ऐसा है, ये हमारे मतलब कह रहे हैं किसानों के अंदर वो फूट डालना चाहते हैं। हम सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो दाल बोते हैं, कुछ ऐसे हैं वो बाजरा बोते हैं, कहीं मक्का होता है। हम आप अपनी गेहूँ उर्बाजे उसकी वो ले ले तो फूट तो अपने आप डाल गई। ये जो चाल चलने चलते नहीं, हम सब साथ हैं।
चने पे भी चाहिएगी एमएसपी, मक्की पे भी चाहिएगी, बाजरे पे भी चाहिएगी, ये सारी चाहिएगी। ये क्यों नहीं कहती सरकार के हम तो 2 यहाँ भेजेंगे, ये एमएसपी खुद कहें सारे भेजेंगे, हम डिमांड कर दें तो सारे की हो जाती है। हम उनसे कहते हैं हमने सारी चीज़ें एमएसपी दो, और वो कहते हैं हम एमएसपी देंगे, वो खुद कहें सारे भेजेंगे। वो सिर्फ परसेंटेज 6% एमएसपी देते हैं, क्या 6% टोटल उसका, और वो भी टाइम पे बिक गया तो बिक गया, नहीं तो नहीं बिका, फिर मंडी बंद हो जाती है। उसके बाद हमने एमएसपी नहीं, अब हाल में एमएसपी नहीं है। अब गेहूँ हमारा 1400 रुपये ले रहे हैं, यदि एमएसपी होता हमारे 1400 क्यों 1975 रुपये ले। आप बताइए कि 100 दिन निकल चुके हैं आंदोलन को, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कि गर्मी बढ़ती जाएगी और किसानों के सामने एक तो पहले से दिक्कतें हैं, काफ़ी टाइम गुजर चुका है, सरकार बात नहीं मान रही है, ऊपर से अब मौसम से किस तरीके से लड़ेंगे किसान, क्योंकि लगातार गर्मी तो बढ़ती जाएगी। अभी मार्च चल रही है, अप्रैल में और गर्मी होगी, मई में और गर्मी होगी, तो उसकी क्या तैयारी है? किसान पहले आग का घोड़ा है, इसके सामने क्या है गर्मी। 50 डिग्री टेम्परेचर भी पहुंच गया ना, किसान हटने वाले नहीं है यहाँ से। 52 हो गया, 55 हो गया तो भी नहीं हटेंगे। ये किसान हट गए तो सब राजकारण पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। नहीं हट सकता किसान जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान जाएंगे नहीं। गर्मी क्या, बारिश क्या, ठंड क्या, इनके अभी इतना अब ठंड थी, हटा कोई किसान? हटे यहाँ से एक भी नहीं किसान हटा। अभी क्या जो 10 जा रहे हैं, 20 आ रहे, 20 जा रहे, 40 आ रहे, चलता रहेगा ये आंदोलन। 2024 की तैयारी है पूरी किसानों की। ये बताइए कि सरकार 100 दिन हो गए किसान आंदोलन को, लगभग 20 दिन से सरकार नज़रअंदाज किए हुए है, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और सरकार को एक दिन आपकी बात मानने को मजबूर होना पड़ेगा? आपकी बात मानेगी सरकार? जरूर मानना ही पड़ेगा उसको। ये अन्नदाता है, अन्नदाता को नज़रअंदाज नहीं कर सकती सरकार, उसको सुनना ही पड़ेगा, उसको किसानों की बात सुनना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ये अन्नदाता है, अन्नदाता को जो नज़रअंदाज करेगा वो मिट्टी मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, 2022 में इलेक्शन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे इस आंदोलन का क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ, और कोई बनो, हमने राजनीतिक दल किसी से वास्ता नहीं, परंतु बीजेपी के खिलाफ। और एक और ख़ास बात है, जब एमएसपी ये कहीं लागू है को रहता है, फसल को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत क्या है? फसल को रजिस्ट्रेशन कराते हैं पटवारी, वो करता है। फसल के लिए रजिस्ट्रेशन करके हमारी ये मतलब सर्वे करवाते हैं, सर्वे करवा कर जब ये कहें ऑल इंडिया में, ये अपने कानून में हमको बकाते हैं ना, ऑल इंडिया में फसल को कहीं भी ले जाएं, तो फिर रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है? जब कहीं का कहीं बेच दे जाकर रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है? कर रहे हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के अंदर टर्म ऑफ कंडीशन है, 1 किले के अंदर हमने बो दिया गेहूँ, उस गेहूँ का अंदर उस किले में लिखा 60 मन, और वहाँ पर वो मतलब 30 मन 25 मन का रजिस्ट्रेशन करते हैं। किले हो गए 15, 30 3 15 3 45, 450 मन गेहूँ बिक गया, उसको लेते नहीं का आपका रजिस्ट्रेशन इतना था। गन्ना है, गन्ने का अंदर मतलब क्या कर 400 क्विंटल निकल सकता है, 150 क्विंटल का बॉन्ड कर रहे हैं, जबकि उन्हें 450 वो देख लो वो निकलता है, नहीं करते, क्योंकि तंग करने वाली बात है। बाजरा है 15 मन का किले हिसाब से 40 मन निकल गया, यदि हम ट्रैली ले गए, रजिस्ट्रेशन है हमारा, वहाँ पर हमने बेचने लग गए, 20 मन हमारा वो कर लिया, वो मतलब हमारा 4 मन बच गया, वापिस लाना पड़ता है, नहीं लेते, क्योंकि नहीं रजिस्ट्रेशन इतना है, इसे फालतू नहीं। ये सरसम का है, इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। पहले राज्यों में और भी सरकारें थी, कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान ना तो उसने मस्तील का बेरा, ना किले नंबर का बेरा, फर्द पटवारी वो पीछे ले, और ये खुद उसका सर्वे कराते हैं। जब सर्वे कराए तो वहीं रजिस्ट्रेशन कर दें, यदि न करना है प्रतंकरण खातर। अच्छा, कदे डाउनलोड है, कदे वो नहीं चल रहा, कदे वो उसमें नहीं है, ये सर्वर डाउन हो गया, उसमें 3 बार नंबर देना पड़े, इतना नंबर कट जाता है। यू आ गया नंबर 2574, यू आ गया 138, वो
तंग करने के सिवाय और कोई बात नहीं। सब बदन बट तो इस पर आर पार की लड़ाई है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आर पार की लड़ाई बिल्कुल जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। जितने बिल वापस नहीं होगा इतना हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे कितने दिन लग जाओ। किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता। जिंदाबाद। तो ये थे एक मिनट देख एक तो राहुल देख जी ने एक राहुल जी ने एक शब्द कहा था, उस टाइम हम राहुल जी को गलत बताते थे कि ये राहुल जी ने कहा था ये चौकीदार नहीं चोर है, वाकई वही बात से दोहरी अब आज के टाइम में किसानों के साथ बहुत देखो फसल का अब रजिस्ट्रेशन कराया, क्या क्या करना पड़ता है। टाइम पासवर्ड बनाया, OTP मेरा 384170, उसके अंदर फिर एक और बार कराया, ओवर नंबर मिल गया 4532 PP, फिर कराया 7710 PP, फिर कराया PP 8276, इसके बेचारे 4 आ गए। ये सवेरे लग गया था करान में, इसको शाम 5 बजे पिंडा लटा और लाइट बज जाता, यूँ सारा कैंसर। तो ये थे गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए किसान, जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और इन्होंने साफ तौर पे ये भी बता दिया कि कौन असली किसान है और कौन नकली किसान है। आप देख रहे थे पंचायत टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।